लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक न्यूज़ आप सबके सामने ले आकर दिखाया करा, बताया करा। एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद है भाई। और फिलहाल जो है मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, प्रद्युमन जोशीला जिनका नाम है। और कैस कहाँ की हरियाणा की जो राजनीति है उनके अंदर आप इनने जो है चाणक्य मानस को बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। हर एक चीज़ डेट एंड फैक्ट जो है आज आप ही बातचीत करांगे पूरी राजनीति के ऊपर। तो प्रद्युमन जी पहले तो राम राम। राम राम सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। अच्छा, दोनों सब बात करा, जी। आपने कांग्रेस की बात भी करी, भाजपा की बात करी, लेकिन एक चीज़ फिक्स देखिए मैंने, चौधरी धर्मवीर सिंह किसी भी पार्टी तो किसी का सरकार हो, किसी की हवा हो, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह जिस पार्टी में चले गए जीत उसकी निश्चित मानी जा है। इस बार भी यूँ माना जाए कांग्रेस आओगी, पूरा हरियाणा में इस बात के जिक्र थे। और कहीं ना कहीं मेरा मानना भी, जब मैं जनता में गया तो यूँ था, जनता यूँ बोला थी भाई कांग्रेस आओगी, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह आखिर तय बीजेपी में रहे। तो मैंने यूँ मान्या 3 तारीख ने कि भाई धर्मवीर ने भाजपा नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब सरकार बीजेपी बना जाएगी। यो के कारण है, इतने बड़े राजनीतिक चाणक्य किस तरह है, राजनीतिक पंडित बताया जाए और चुनाव नहीं हारते, परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हों, के कारण लगे आपने स्टार्टिंग? पहली बात तो ये है कि चुनाव नहीं हारते, ये गलत बात है। चुनाव हारे भी हैं धर्मवीर। हाँ जी, ठीक है, लेकिन 2000 के बाद वो चुनाव नहीं हारे जी। उससे पहले वो लोकसभा का भी आ रहे हैं, विधानसभा के भी आ रहे हैं, लेकिन 2000 के बाद उनकी किस्मत पलटी। 25 साल लगातार 25 साल में सबसे बड़ी बात जो है और जो बड़ी अचंभे की बात है कि उन 25 साल में उन्होंने 4 अलग अलग हलकों से लड़े हैं। जैसे 2000 में वो तोशाम से जीते जी, 2005 में वो बारडा से जीते, 2009 में वो सोना से जीते जहाँ उनका कोई लेना देना नहीं था। फिर वो लोकसभा का जीते 14 में, फिर 19-24 लगातार लोकसभा का है। धर्मवीर सिंह की मैं ये मानता हूँ, एक तो हरियाणा प्रदेश में जो नेता या जिनका परिवार मुख्यमंत्री नहीं बना कभी, उनके अलावा अगर कोई ऐसा नेता है जिसके पास कार्यकर्ताओं की हजारों में फौज है तो वो पूरे प्रदेश में धर्मवीर सिंह है। धर्मसेना तो चलो एक अलग संगठन है, लेकिन उनकी जो मतलब कार्यकर्ताओं की या अपने साथियों की जो फौज है ना, वो बहुत बड़ी है। और उसके पीछे मैं जो कारण समझ रहा हूँ, धर्मवीर सिंह को 2 बार बड़े मौके मिले। एक बार तो जब वो 1987 में परिवहन मंत्री बने ना, उस समय उन्होंने अपने साथियों के बहुत काम किए, इसको लोग आज भी याद रखते हैं। बिल्कुल। दूसरा, जब वो हुड्डा राज में पंचायत विभाग के मुख्य संसदीय सचिव बने थे वो, और मंत्री कोई था नहीं, तो लिहाजा पंचायत मंत्री उन्हीं को बोला जाता था, हालांकि थे वो सीपीएस। उस दौरान उन्होंने बहुत लोगों को मोबिलाइज करने का काम किया, बहुत काम किए, बहुत ठेकेदार बने उस समय, बहुत सरपंच उनके साथ जुड़े, और उस समय पंचायतों में और ठेकेदारों ने अच्छा खासा मोटा पैसा भी कमाया, खूब रुपया आया उस समय। तो वो एक नई टीम उनकी बन गई। दूसरी बात, उनको एक पॉजिटिव पॉइंट ये मिला कि उनका खुद का गांव है भवानी खेड़ा में, वहाँ से उनको टीम मिल गई। तो शाम से उन्होंने चुनाव लड़े और बंसीलाल के विरोध में लड़े। लिहाजा जो जिस भी क्षेत्र में बड़ा नेता होता है उसके खिलाफ भी नेता होता है, उनको भी कोई आदमी चाहिए, तो उनको धर्मवीर सिंह ने सबको अपनी तरफ कर लिया। फिर उन्होंने बारडा लड़ा, बारडा में एक नई टीम मिल गई। फिर उन्होंने सोना में लड़ा, सोना में एक नई टीम मिल गई। फिर लोकसभा का लड़ा, लोकसभा में नई टीम मिल गई। तो वो हजारों लोगों का कारवां उनके साथ बन गया। दूसरा, उनकी जीत में एक बहुत बड़ा योगदान राव इंद्रजीत सिंह का भी जी। वो राजनीति को किसी के साथ सीधी टक्कर नहीं लेते धर्मवीर सिंह, ये उनकी एक बड़ी खास बात है। आप उनका भाषण सुनो, बड़ा आराम से बोलते हो, ठीक है, किसी पर कोई लंबा चौड़ा कटाक्ष नहीं करते, केवल काम की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना किसी से सीधी टक्कर लेने का काम करते। धर्मवीर सिंह ने इंद्रजीत सिंह के साथ बड़ी अपनी कोटी सेट की और उसी का परिणाम की लगातार जीत रहे हैं। इस बार भी आप देखो जाटा ने तो हार रहे हैं। यह बात मैं कहना चाहूँ जो जाटा के हल्के ना उनमें तो हार रहे हैं भाई। राव दान सिंह अहीर जाति थे और मंदरगढ़ उस साइड का एरिया हीरा का, जाट खिलाफ धर्मवीर के, और उसका बावजूद भी मतलब वो मतलब कि जितना उसमें धर्मवीर सिंह का रोल नहीं है। उसको आप ये समझो ना भाई, राव इंद्रजीत सिंह राव दान सिंह से बड़ा नेता है हीर समाज का। आज से को कितना बड़ा चौधरी बन रहा हो, जाटों में या किसानों में देवीलाल से बड़ा कोई नेता नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। वही सेम हालात है कि अहीरवाड़ में
राव बीरेंद्र सिंह के परिवार से बड़ा कोई नहीं है। उसमें राव इंद्रजीत आज राजनीतिक वारिस। राव दान सिंह का कितना बड़ा कद है, वो तो केवल 4 बार महेंद्रगढ़ से एमएलए बने हैं। और एक और बड़ी गजब बात बताता हूँ, पहली बार जब वो एमएलए बने वो राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही बना था। ठीक है, अहिरवाड़ के जितने नेता हैं उनमें ज़्यादातर इंद्रजीत सिंह की वजह से ही बने, ज़्यादातर। आज वो भले ही उसको छोड़ करके चले गए, आज इंद्रजीत सिंह का ये है मामला, सुन लो। अहिरवाड़ में वो जिसको चाहता उसको जिता देता है, जिसको चाहता उसको हरा देता है। एक रैली ना लोगों के बीच में ज़्यादा आता, 1-2 रैली करता है और उसी में पलट देता है सिस्टम। महेंद्रगढ़ में जो जीतता है ना धर्मवीर सिंह, वो खुद की बजाय इंद्रजीत की वजह से ज़्यादा जीते हैं। और दान सिंह से बड़ा नेता है इंद्रजीत, ये है असली फैक्टर। और उसके बाद अब तो एमएलए का चुनाव भी राव दान सिंह जी हार गए, तो वो कारण लगा अपना कि भाई लोकसभा लड़ गए, उसकी वजह हारे वो? नहीं, उसकी वजह तो नहीं। वहाँ दरअसल क्या था, एमएलए का जो चुनाव हारे ना दान सिंह, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ये था कि वहाँ पिछले काफ़ी सालों से 1991 से केवल 2 नेताओं के बीच फाइट चल रही है, रामविलास वर्सेज दान सिंह। कभी रामविलास जीतिए, कभी दान सिंह जीतिए। लोगों को एक नया विकल्प चाहिए। जैसे मैंने तुसाम में कहा कि नया विकल्प यहाँ भी चाहिए। वहाँ क्या हुआ कि बीजेपी ने रामविलास शर्मा की टिकट काट दी और वो टिकट दे दी कंवर सिंह यादव। संदीप एसडीएम जो बहादुर सिंह का लड़का है, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ दिया। उस हालात में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट थे वो 2 जगह बट गए। वो तो साम वाली चीज़ होगी, वही सेम चीज़ होगी। ठीक है, एक तो वासूत आएगी, दूसरी जो लोग रामविलास से छिक लिए थे एक तरह से, क्योंकि इतना लंबा 1978 से रामविलास शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। आप 78 को आज 45 साल के आसपास, 45 साल से ऊपर हो गए। ठीक है, 47 साल हो गए जिस आदमी को, तो लोग थक ली, कितनी बार वोट डाले। ठीक बात है। ठीक है, उनको भी नया विकल्प मिल गया और वो कंवर सिंह यादव की लॉटरी खुल गई, दान सिंह चुनाव हार गए। उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल धर्मवीर सिंह का भी है, राव इंद्रजीत सिंह का भी है, और एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि चुनाव से पहले किरण चौधरी का बीजेपी ज्वाइन करना, क्योंकि किरण चौधरी की बेटी श्रुति ने वहाँ से 3 चुनाव तो लड़े हैं। वोट बैंक तो उनका थोड़ा बहुत तो है, कितना ही भी हो, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को गया है। ये है सर। अच्छा, दूसरी चीज़ जट्टा की आपने बात करी, आपने कहा कि भाई सीएम तो ब्राह्मण और राजपूत, अगर सवर्ण जाति बात करा, क्योंकि वैसे समाज की इतना को नहीं वो, लेकिन ब्राह्मण ये टिकट भी कटी है, ब्राह्मण को सा साथ दे दिया कि जो है ना भाजपा की तरफ ज़्यादा रुझान है। नहीं तो मान सम्मान नु बताऊं कि कांग्रेस में ज़्यादा मिले है ब्राह्मणा ने भाजपा की दृष्टि से ज़्यादा। देखो, क्योंकि बीजेपी ओबीसी करी जाए दोनों सब। मैं बताऊँ आपने, किसी समय ब्राह्मण जो हैं वो कांग्रेस के साथ ही जी, और कांग्रेस को जो है लगभग ब्राह्मण नेता ही चलाते थे, एक समय वो था। लेकिन समय के साथ साथ बदलते रहते हैं मामले। अब हालात ये है कि ब्राह्मण ज़्यादातर बीजेपी के साथ लगे हुए हैं, और उसके पीछे कारण मैं बताऊं, अब तो चलो उनकी संख्या कम होगी, लेकिन एक वो समय था जब 4 ब्राह्मण सांसद थे हरियाणा में। 2 लोकसभा के अरविंद शर्मा और रमेश कौशिक, दोनों बीजेपी जी। 2 राज्यसभा के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स, वो बीजेपी का। कार्तिकेय शर्मा बीजेपी का समर्थक, जिन्हें बीजेपी को समर्थन दे रखे। 4 एमपी। मूलचंद शर्मा कैबिनेट के बड़े पावरफुल मंत्री। आज भी आप इस एंगल से देखो कि 8 ब्राह्मण विधायक हैं हरियाणा की विधानसभा में, जिनमें 7 बीजेपी के हैं। ठीक है, कांग्रेस का केवल एक है, कुलदीप वत्स, बादली विधानसभा। और उन 8 में से जो 7 बीजेपी के, उनमें से 2 को मंत्री बना रखा है बीजेपी ने। ठीक है, रेखा शर्मा को राज्यसभा में भेज दिया जी। 5 राज्यसभा के एमपी हैं, उन 5 में से 2 ब्राह्मण हैं, रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा जी। तो देने में तो कसर बीजेपी नहीं छोड़ रखी। प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी ने जाट को, ब्राह्मण बना रखे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप कांग्रेस में देखो, कांग्रेस क्या दे रही है। कांग्रेस ने एक सतपाल ब्रह्मचारी को एमपी बनाया सोनीपत से जी। लेकिन वो ब्रह्मचारी साहब एमपी तो बन गए, उसके बाद वो कहाँ गए,
आज अरविंद शर्मा आप बता रहे हो बेल आए हुए, जी कार्तिकेय शर्मा घूम रहे हैं, मूलचंद शर्मा भी घूम रहे थे, रामविलास शर्मा भी खूब घूम रहे हैं, ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं घूम रहे? तो लोग जुड़ेंगे क्यों? अन्यथा बीच में नहीं सतपाल आएगा। ब्रह्मचारी एमपी है, लोगों ने वोट तो देना में कसर कौन थोड़ी ठीक है। जिता दिया। प्रदेश मतलब मोहनलाल बड़ौली को हरा दिया और इसको जिता दिया, उसके बावजूद वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया ना। कांग्रेस का एक एमएलए कुलदीप वत्स कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं घूम रहा? कांग्रेस में बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, कुलदीप शर्मा है, बताओ कहाँ जा रहे हैं? नीरज शर्मा है, फरीदाबाद एनआईटी से एमएलए था, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। इसीलिए तो भाई कांग्रेस में जो जो समाजों के नेता ना वो जा ही नहीं रहे कहीं। अब आपने राजपूत समाज की बात की, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्याम सिंह राणा है, मंत्री हैं, जी जा रहे हैं राजपूत समाज के प्रोग्रामों में। दूसरी तरफ कांग्रेस में राजपूत समाज के जो नेता हैं, अब जैसे एक नाम मैं बताता हूँ आपको, वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, राष्ट्रीय सचिव हैं, जी रौंडा से 4 बार चुनाव हार चुके हैं, हालांकि कहाँ जा रहे हैं बताओ? तो भाई, जो कांग्रेस में उन समाजों के नेताओं कहीं जा ही नहीं रहे, इसलिए तो सारा सिस्टम खराब हो गया। लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे। लोग तो तभी जुड़ेंगे ना, आज मान लो अरविंद शर्मा आ रहा है, तो क्या सतपाल ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। बिल्कुल क्या कुलदीप शर्मा को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं जा रहे, इसलिए वो सिस्टम नहीं बन पा रहा। ये है असली कहानी। तो नेताओं की कमी है कि नेता जनता के बीच में नहीं बिल्कुल, जो कांग्रेस में हैं उनकी कमी ये है, उनना चाहिए सिर्फ रहते। जिता दो और फिर हमें से दो ना बात हाँ, यह है। बस और कुछ नहीं है। जबकि बीजेपी लगातार उनको कामों में रखती है, लगातार मीटिंग में मीटिंग रखती है, लगातार आदेश जारी होते हैं, कर दो भाई जाओ, ये जा नहीं रहे कहीं। अच्छा, चौधरी धर्मवीर सिंह की आप इतने जिक्र कर रहे थे, तो चौधरी धर्मवीर सिंह 3 बार सांसद है और बंसीलाल की पूरा बंसीलाल परिवार वो एक तरह था, अभी कहाँ तो लगभग आ चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी पीछे एक मीडिया में खबर थी, आपने पढ़ी होगी कि भाई मोदी जी का वजीर बनाया जा सका है चौधरी धर्मवीर ने, तो उस बारे में क्या कहना, क्या वो चीज़ है? वो मैंने पहले बोल दिया आपने, वो तभी बनेंगे जब राव इंद्रजीत हटेगा। हाँ, तब तक वो सीधी बात है, जब तक इंद्रजीत है, क्योंकि इंद्रजीत और जो धर्मवीर है दोनों का एक इलाका है, ठीक है, दोनों की एक ही बात है। अब यूं तो है नहीं, पहले 3 मंत्री में 4 बन जाएंगे हरियाणा ठीक से। बात है। हरियाणा तो छोटा प्रदेश है, ठीक है, अभी चुनाव भी नहीं है। मेरा ये मानना है कि धर्मवीर सिंह मंत्री बनेंगे। मैं जो समझ रहा हूँ इंद्रजीत की छुट्टी होगी, क्योंकि इंद्रजीत सिंह 2 मामलों में अब बीजेपी के फिट नहीं बैठेंगे। एक तो उनकी उम्र 75 साल से ऊपर, उसमें वो नहीं आएंगे। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद। यहाँ क्या हो रहा है कि उनकी बेटी मंत्री बना दी और वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, तो इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं परिवारवाद के। तो उस चक्कर में इंद्रजीत सिंह का पद जाएगा। और मैं अगली भी बता देता हूँ, अगला चुनाव भी आरती राव को बीजेपी लोकसभा का लड़ाएगी, इंद्रजीत सिंह को रिटायरमेंट कर देंगे और फिर अटेली से कोई नया आदमी आएगा चुनाव लड़ने के लिए। कौन आएगा वो समय बताएगा।